नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज। आप सभी देख रहे हैं पुष्प जंक्शन, जहां जुड़ती है हर कहानी जिंदगी और जमीन के साथ। तो आइए एक नया सफर शुरू करते हैं आज का, जो उषा इंटरनेशनल स्कूल पटना के नंदलाल छपरा में पहुंच चुके हैं। विशेष इसका स्थान भैया से जानने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ का संस्थापक है। तो चलिए अंदर बात करते हैं। सबसे पहले भैया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो भैया, आप यहाँ का सबसे पहले पूरा एड्रेस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि कोई अगर यहाँ आसपास में जो भी एडमिशन लेना चाहे बच्चे या गार्जियन किसी बच्चे को एडमिशन लेना चाहें, तो यहाँ प्रॉपर आराम से पहुँच सकते, कोई दिक्कत उनको ना हो। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय का नाम उषा इंटरनेशनल स्कूल है। ये विद्यालय आपको नंदलाल छपरा बाईपास से कछुआरा रोड जो होती है, सड़क जो है, उसी मार्ग में हमारा जगमोहन बाबा के नज़दीक में अवस्थित है। ठीक है। अगर कोई भी अभिभावक हमारे विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ से आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है। ठीक है ना, बच्चों के लिए भी और अभिभावक को भी इसके लिए कोई दिक्कत की नई बात है। जैसे कि अगर कोई गार्जियंस कछुआरा से आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा स्कूल विद्यालय मुश्किल से 300 से 400 मीटर के बिल्कुल सड़क पे है हमारा विद्यालय। किन्हीं की कोई परेशानी नहीं है। हमारे विद्यालय के नज़दीक ही में हमारे जो भी लोकेलिटी है, सड़क मार्ग सब सही है। आने जाने में किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदलाल छपरा से भी अब हमारा स्कूल नज़दीक है, लगभग 400-500 मीटर का है। इधर हमारा खेमनी चक हो गया, गोल नया चक बोलते हैं, इधर कनौजी हो गया, कछुआरा हो गया। मतलब टोटल आप कितने एरिया के दूरी से, आप किलोमीटर के रेडिएशन से बच्चे को अभी यहाँ लाने का काम कर रहे हैं? अभी तो हमारे आसपास के लगभग 7-8 किलोमीटर के बच्चे हमारे विद्यालय में आ जाते हैं। जैसे कि अभी हम जितना भी नाम लिए, जैसे कछुआरा हो गया, मानपुर बैरिया हो गया, नंदलाल छपरा हो गया, जकरियापुर हो गया, खेमनी चक हो गया, नया चक हो गया, जगनपुरा हो गया, इन सब इलाकों से हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सारे बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे ट्रांसपोर्ट से भी आते हैं, कुछ बच्चे जो हैं हमारे यहाँ खुद से अभिभावक उन्हें पहुँचा जाते हैं, फिर खुद से स्वयं बच्चे पैदल मार्ग के द्वारा चले भी आते हैं। ठीक है। तो अभी आप कब कितने से कितने स्कूल का, मतलब किस क्लास से किस क्लास तक का रखे हुए बच्चे का? हमारे विद्यालय में अभी क्लासेज प्ले क्लास से लेकर के हमारा 10th तक अभी चल रहा है, यानी कि 10वीं कक्षा तक हमारे विद्यालय भी चल रहा है। ठीक है। और हमारे विद्यालय का संचालन CBSE का जो भी गाइडलाइंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे विद्यालय में सब कुछ संचालित किया जाता है। है फुल्ली इंग्लिश इन्वायरमेंट रहती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी हमारे विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, लैब रूम का हो, कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, मैथ्स लैब हो, जो भी व्यवस्था होनी चाहिए सारे विद्यालय में सब कुछ है हमारे विद्यालय में। आपके स्कूल में हर तरह से फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ सर, हर तरीके का फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। कि गार्जियंस को संतोषजनक ये होना चाहिए कि जिस विद्यालय में अपने बच्चों को नामांकन करवाने जा रहे हैं, वहाँ पे विद्यालय में उस बच्चे की, मेरा बच्चा जब पढ़ने के लिए जाए तो मेरा बच्चों को वहाँ पे सर्वांगीण विकास हो। ठीक है ना। ये नहीं कि वहाँ पे हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया तो सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बच्चों को थियोरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। इसके अलावा बच्चों को गेम्स वगैरह से रिलेटेड काफ़ी होता है, जैसे कि हमारे बगल में ही ग्राउंड भी है। ठीक है ना। तो वहाँ पे बच्चों का खेल कूद का भी व्यवस्था है। ठीक है ना। बच्चे जाते हैं, उनका अलग पीरियड्स वगैरह होता है जहाँ खेल कूद भी करते हैं। ठीक है ना। छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वगैरह होती है, जैसे कि उनको पढ़ाने के लिए एक तो होता है कि अब जो नॉर्मल पढ़ाने का तरीका हुआ, दूसरी बात है कि जिस तरीके से भी हमारा सिचुएशन चल रहा है कि छोटे बच्चों में आजकल देख रहे होंगे कि अभिभावक का शिकायत सबसे अधिक आती है कि वो बच्चे घर पे जाते ही मोबाइल देख लेते हैं। ये तो सबसे बड़ा का आज का डिमेरिट समझिए, तो सबसे बड़ा बच्चों का डिमेरिट है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक का सबका ये शिकायत यही रहता है, सबके अभिभावक का शिकायत यही रहता है कि सर घर से स्कूल जैसे ही जाता है बच्चा हमारा तो मोबाइल फ़ोन देखने लगता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ पर हम लोग काम करते हैं और काम करने का और भी इस पर इसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कोशिश बच्चे ये है कि बच्चों को स्कूल में एक्टिविटी के द्वारा सिखाने का कोशिश किया जाता है।
ठीक है ना। अवेयरनेस फैलाया जाता है बच्चों लोग की मोबाइल का फ़ायदा तो है ही, ठीक है ना, और उससे कहीं ज़्यादा भी छोटे बच्चों के लिए उसका शारीरिक हानिकारक उसके लिए है, ठीक है ना। जैसे कि अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर छोटे बच्चे कर रहे हैं तो उनसे रेडिएशंस वगैरह जो निकलते हैं उनके बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो बच्चों को तो ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग एक्टिविटी वगैरह से एक्सप्लेन करके समझाने का कोशिश करते हैं। स्कूल्स में जो पढ़ाई से रिलेटेड भी होता है उसको भी एक्टिविटी वगैरह से समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को खेल कूद का व्यवस्था रखे हैं हम लोग पूरी तरीके से। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों लोग आजकल की सिचुएशन स्थिति ये है कि बच्चों लोग घर में जाते हैं, ठीक है ना, तो घर में जाने के बाद से 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे का फ्लैट रहता है, उसके अंदर में वो सीमित रह जाते हैं, उनको खेल कूद करने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो एक उनके पास एक ऑप्शन होता है विद्यालय का, ठीक है ना, कि विद्यालय में जब हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा तो विद्यालय में हर तरीके का उनको सुविधा मिलेगा। तो उसके लिए उन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके बच्चों को कैसे विकास होना चाहिए, शारीरिक मानसिक दोनों चीज़ का हम लोग ध्यान में रखने का कोशिश करते हैं। और फैकल्टी में भी कितने फैकल्टी रखे हुए हैं? फैकल्टी में हमारे यहाँ बता रहे हैं कि नर्सरी हमारे यहाँ प्ले क्लास से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो रहता है 20:1 का रेशियो रहता है, मतलब कि 20 बच्चों पर एक टीचर हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। और हर जितना क्षमता है उससे टीचर का जितना कैपेसिटी होना चाहिए उससे हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं कि रीज़न ये है कि सपोज करिए कि सारे टीचर्स इंसान हैं, है ना, सबका कुछ किसी का किसी दिन तबीयत खराब हो गया, फिर कुछ ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा यहाँ 15 क्लास चल रहे हैं प्ले से लेकर के 10th या 12th तक, तो हम गिन करके 15 टीचर रखते हैं, ऐसा नहीं, उनसे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। किसी टीचर को किसी दिन तबीयत खराब हो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो उनका सब्स्टिट्यूट हम लोग ले करके चलते हैं ताकि हमारे बच्चों को उनका पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरुद्ध पैदा नहीं होना चाहिए। आप तो यहाँ मॉनिटरिंग करते हैं बैठ के, तो कैसे आपको पता है कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके लिए उनके लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? सबसे पहली बात कि हमारे स्कूल्स में सब कुछ सिस्टम से है, ऐसा नहीं है कि आए गए जिस तरीके से। हमारे टीचर्स के लिए है कि जब स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले बायोमेट्रिक के द्वारा अटेंडेंस वगैरह बनाई जाती है। फिर बच्चों लोग के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह की हमारी सुविधा है। बच्चे का प्रेजेंस है, अब्सेंट है, इसके लिए जैसे हमारा बच्चा स्कूल में आता है तो गार्जियंस को मैसेज चला जाता है कि बच्चे मतलब यहाँ अगर बच्चे बंक मार रहे हैं तो गार्जियन को पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा आज नहीं गया स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे जो हैं हमारे स्कूल में जैसे इंटर करते हैं तो गार्जियन को मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा स्कूल में पहुंच चुका है। हमारे छुट्टी का टाइमिंग होता है, उस समय भी गार्जियन को मैसेज चला जाता है कि विद्यालय की छुट्टी हो गई है। अब गार्जियंस को थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए कि 1:30 बजे विद्यालय की अगर छुट्टी होती है 1:30 PM में, तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि अब हमारा वहाँ से बच्चा निकला है तो कितना बजे तक हमारे उसके बाद एक्टिव हो जाना चाहिए। इन सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। टीचर की रही बात कि कैसे गाइड हम करते हैं, तो उसके लिए हम सारे क्लासें पूरे हम अपने स्कूल कैंपस को CCTV कैमरा से पूरी तरीके से फिट कर रखे हैं, ठीक है ना। हम क्लास में ऑडियो एवं वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं उस साइड में कि हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए अभी हमारे 4 कमरे का कैमरा है, देखिए इसमें आपको पूरा दिखा रहे हैं एक बार में कि हमारे यहाँ टोटल, ये देखिए अभी क्लास छुट्टी हो चुकी है तो ये सारे क्लासेस आप देख रहे होंगे, है ना, कि अभी क्लासेस सारे बच्चों लोग की छुट्टी। लेकिन ये देखिए ये हमारे बाहर कैंपस का हो गया, इधर आप देख रहे होंगे, फिर अंदर का हो गया, सारे क्लासरूम वगैरह का हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ सारे कैमरा है, इसमें कैमरा के साथ साथ हमारा ऑडियो भी उसमें होता है कि अगर टीचर हमारे को नहीं पढ़ाते हैं तो हम ऑफिस में बैठे बैठे उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी टीचर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि आए और हमें मेरी आंखों में धूल झोंक करके निकल गए, ठीक है ना। इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। कैमरा है, ऑडियो के द्वारा भी हम उनको करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ का फैसिलिटी सुविधा हमारे विद्यालय में। और भी आप इतने स्कूल आसपास में आपके हैं बहुत सारे, और इस तरह के होंगे जो कैमरा से लैस, या आप जो बोले, तो क्या बच्चों के लिए आप स्पेशल क्या रख रहे हैं कि दूसरा स्कूल में ना भेज के यहाँ भेजे जाए? गार्जियन बोले कि नहीं इस स्कूल में भेजेंगे दूसरे स्कूल के मुताबिक यहाँ हमको बच्चा का ज्यादा ग्रोथ होगा, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात कि ये बात आपने सही पूछा कि आपने हमारे विद्यालय में स्पेशल क्या होता है, क्योंकि कुछ सबको हम हर विद्यालय में सब कुछ सेम है, तो फिर हम मेरे विद्यालय का क्यों, ठीक है ना। तो रीज़न देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि रीज़न ये होता है कि कोई भी विद्यालय का उसका संस्थापक हो, प्रधानाचार्य हो, मैं आपको एक लाइन में कहूँगा कि आप उनसे जब पूछने जाएंगे ना, तो वो अपने बारे में कहेंगे कि मेरा विद्यालय सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमारे विद्यालय का जो शिक्षण कार्यक्रम है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ठीक है ना, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये सब के बारे में अगर आप हमारे बच्चों से और अभिभावक से पूछेंगे तो आपको बेहतर जानकारी देंगे कि क्यों, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो हमारे बारे में फीडबैक आपको दे देंगे कि उषा इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को क्यों एडमिशन करवाना चाहिए। बाकी अगर आप हमसे पूछेंगे तो बच्चों के विकास के लिए जो भी ज़रूरी होता है और उस पे एडवांस लेवल का जो काम करना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है। और जो बच्चों का हर साल री एडमिशन होता है, एडमिशन का तो हमारे यहाँ री एडमिशन का वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ हमारा क्लास में अगर बच्चा एडमिशन क्लास 1 में लिया और नेक्स्ट सेशन में क्लास 2 में बच्चा जाता है तो हम री एडमिशन वगैरह चार्ज करवाते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि अब हम हमसे पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछने के बाद अगर हमारे गार्जियन से पूछेंगे तो वो बेहतरीन बताएंगे कि हम अपने स्कूल में वैसे लोगों को मुफ्त शिक्षा देते हैं जिनमें पढ़ने की ललक तो है लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते हैं। और हम इस बार लगभग में 50 से अधिक बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं जिनके पास जो मासिक शुल्क देने की क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो इतना एलिजिबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो वैसे अभिभावक जो पढ़ाना चाहते हैं हमारे विद्यालय में, उनके लिए भी हमारा स्पेशल व्यवस्था है, ठीक है ना। उनको और हमारे इस साल का हम हर साल ऐसा करते हैं और इस साल का भी हमारा रिकॉर्ड है कि इस साल भी हमने 50 से अधिक बच्चों का इस तरीके का एडमिशन हमने लिया है। उन्हें मुफ्त शिक्षा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, ठीक है। तो सब लोग का सपोर्ट है हमको, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि आज के रेट में किसी को मुफ्त शिक्षा, क्योंकि लोग शिक्षा को बना चुके हैं अपना बिजनेस, तो इसको अलग तरीके से आपने, मान लीजिए किसी का 50 बच्चा अगर यहाँ से निकलता है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका छवि बहुत बढ़िया बना के जाएगा और स्कूल का भी नाम होगा। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे, जो भी इस स्कूल के आसपास है, एक बार अपने बच्चे को जरूर यहाँ भेज कर देखें ताकि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है या आगे क्या मिलता है। जो भी बच्चे अगर यहाँ पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन कमेंट करें कि हाँ कैसा पढ़ाई यहाँ का हो रहा है, या फीडबैक देने का प्रयास जरूर करेंगे उनके गार्जियन जो भी है, अभिभावक गण, ताकि इनको और मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हम अच्छा कैसे कर रहे हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। भैया का फिर वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा आप लोगों के बीच। धन्यवाद।